बहुत समय पहले क्लियोपैट्रा साम्राज्य से भी दूर एक राज्य था, रोजवुड किंगडम। ये राज्य अपनी खूबसूरती और समृद्धि के लिए जाना जाता था। ऊंचे ऊंचे महल, नदियों के किनारे बने बाग और हर तरफ फूलों की खुशबू। राजा एडवर्ड और रानी रोजलिन अपने राज्य के प्रति बहुत न्यायप्रिय और दयालु शासक थे। उनकी एक ही संतान थी, राजकुमारी मारियाना। राजकुमारी बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसमें एक बड़ी कमी थी। वो खाने को लेकर बेहद नखरे करती थी। उसे हर समय शाही खाना चाहिए था और अगर उसकी प्लेट पर थोड़ा सा भी बदलाव होता तो पूरा महल हिल जाता। सुबह के 7 बजते ही महल के सभी नौकर अपने अपने काम में लग जाते। कोई रसोई में, कोई बाग में, तो कोई राजकुमारी के कपड़े और गहनों की तैयारी में। लेकिन जैसे ही नौकरों के कानों में घंटी की आवाज पड़ती, सभी डर जाते, क्योंकि इसका मतलब था राजकुमारी उठ चुकी है। जल्दी करो, मेरा नाश्ता कहाँ है? कमरे से गूंजती आवाज सुनकर सभी बावर्ची एक दूसरे की ओर देखने लगे। महाराज, आज उन्होंने कहा था कि उन्हें शहद में डूबे पैनकेक्स, फ्रूट सलाद और गर्म दूध चाहिए। बावर्चियों ने पसीना पोंछते हुए फौरन काम शुरू कर दिया। राजकुमारी मारियाना अपने कमरे से बाहर आई, सिर पर सोने का मुकुट और गुलाबी रेशमी गाउन पहने हुए। उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी, लेकिन नाश्ता देर से देखकर उसका मूड और खराब हो गया। क्या सिर्फ 5 तरह के पैनकेक्स? मैंने 10 तरह के मांगे थे। और ये सलाद इतना छोटा क्यों है? साले नौकर घुटनों के बल बैठ गए। क्षमा करे राजकुमारी, अभी और ले आते हैं। राजकुमारी ने प्लेट उठाई और गुस्से में जमीन पर फेंक दी। राजा एडवर्ड और रानी रोजलिन दोनों अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे, लेकिन वे उसकी आदतों को देखकर चिंतित भी थे। रानी बोली, मारियाना बड़ी होकर राज्य की रानी बनेगी, लेकिन अगर उसने आदतें नहीं बदली तो लोग उससे नफरत करने लगेंगे। राजा ने आह भरते हुए कहा, हाँ, लेकिन वो अभी बच्ची है, शायद समय के साथ बदल जाएगी। लेकिन सच तो ये था कि राजकुमारी की जिद दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। दिन बीतते गए और आखिरकार राजकुमारी का 18वां जन्मदिन आ गया। महल में बड़े पैमाने पर जश्न की तैयारी हुई। रोजवुड किंगडम के कोने कोने से लोग आए। राजकुमारी ने सुनहरा गाउन पहना था और उसके सामने 50 तरह के व्यंजन सजाए गए थे। वो एक एक कर सब चख रही थी, लेकिन फिर वो ही हुआ। ये सूप ठंडा क्यों है? ये केक इतना छोटा क्यों है? ये फल इतने खट्टे क्यों हैं? राजकुमारी ने पूरे हॉल में शोर मचा दिया। मेहमानों को शर्मिंदगी हुई और राजा रानी का सिर झुक रहा। अगले दिन राजकुमारी ने अचानक ऐलान किया, मैं शिकार पर जाऊंगी और मेरे लिए जंगल में शाही खाना लगेगा। बड़ी बड़ी टेबल सजाओ और हर व्यंजन वहां पहुंचाओ। सिपाहियों और नौकरों ने बहुत समझाया कि जंगल खतरनाक है, लेकिन राजकुमारी नहीं मानी। आखिरकार महल से रथ निकला और जंगल के बीचों बीच राजकुमारी ने शाही खाना लगवाया। गाना बजाना, हंसी मजाक चल रहा था, लेकिन सिपाहियों के दिल में डर बैठा था, क्योंकि ये जंगल साधारण नहीं था। यहाँ रहती थी ब्लैक सॉर्सरेस, यानी काली जादूगरनी, जिसे सब लोग डरते थे। जैसे ही राजकुमारी ने प्लेट का पहला टुकड़ा उठाया, अचानक तेज हवाएं चलने लगी, पत्ते उड़ने लगे, पेड़ हिलने लगे, और तभी एक काली धुंध से निकली एक औरत। लंबा काला लबादा, हाथ में जादुई छड़ी और आंखों में लाल चमक। सारे सिपाही डरकर भागने लगे, लेकिन राजकुमारी बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा खाना खराब करने की? जादूगरनी हंस पड़ी। खाना खराब? तुम्हें पता भी है तुमने कितने सालों से खाना बर्बाद किया है? तुम्हारी वजह से गरीब भूखे सोते हैं और तुम यहाँ शाही नखरे करती हो। राजकुमारी चिल्लाई, मैं रोजवुड की राजकुमारी हूँ, कोई मुझे छू नहीं सकता। जादूगरनी ने अपनी छड़ी घुमाई और पलक झपकते ही राजकुमारी के चारों ओर अंधेरा छा गया। जब उसने आंख खोली तो देखा कि वो अब महल में नहीं थी, बल्कि एक टूटी फूटी झोपड़ी में खड़ी थी। जादूगरनी की आवाज गूंजी, अब से तुम्हें खुद अपना खाना बनाना होगा, तुम्हें गरीबों के लिए भी पकाना होगा, और जब तक तुम्हारे दिल से घमंड नहीं निकलता, तब तक तुम वापस महल नहीं जा सकती। राजकुमारी ने गुस्से से कहा, मैं कभी रसोई का काम नहीं करूंगी। लेकिन अगले ही पल उसका पेट जोर जोर से गड़गड़ाने लगा। उसके सामने कच्ची सब्जियां और गेहूं पड़ा था। कोई नौकर नहीं, कोई बावर्ची नहीं,
बस वो खुद और उसकी भूख। अगली सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई। 3 छोटे छोटे गरीब बच्चे खड़े थे। उनके कपड़े फटे हुए और आंखों में भूख झलक रही थी। दीदी, हमें खाना मिल सकता है क्या? उन्होंने मासूमियत से पूछा। राजकुमारी गुस्से से बोली, यहाँ तो मेरे पास खुद के लिए भी खाना नहीं है, तुम लोगों को कैसे दूं? बच्चे उदास होकर जाने लगे, लेकिन तभी मारियाना का दिल कांपा। उसे याद आया कि महल में उसने कितनी बार प्लेटों का खाना जमीन पर फेंटा था, जबकि यहाँ बच्चे एक टुकड़े रोटी के लिए तरस रहे थे। वो भागकर बाहर गई और बोली, मैं कुछ बनाने की कोशिश करती हूँ। मुश्किल से दलिया बनाया और बच्चों को खिलाया। बच्चों की आंखों में खुशी देखकर उसके दिल को एक अजीब सुकून मिला। उसी रात फिर काली जादूगरनी प्रकट हुई। उसकी आंखों में चमक थी। तो राजकुमारी, पहला सबक सीख लिया? मारियाना ने सिर झुकाकर कहा। हाँ, मुझे अब समझ आया कि खाना बर्बाद करना कितना बड़ा अपराध है। जादूगरनी ने मुस्कुरा कर कहा, सिर्फ समझना काफी नहीं, तुम्हें हर दिन भूखों को खिलाना होगा। जब तक तुम्हारा दिल पूरी तरह बदल नहीं जाता, तब तक तुम महल नहीं लौट पाओगी। कुछ दिनों बाद झोपड़ी का राशन खत्म हो गया। राजकुमारी ने सोचा, अब क्या करूं? जंगल के किनारे एक किसान खेत जोत रहा था। राजकुमारी उसके पास गई और बोली, क्या आप मुझे अनाज देंगे? किसान हंसा। राजकुमारी, यहाँ अनाज मेहनत से मिलता है। अगर तुम्हें चाहिए तो खेत में काम करना होगा। राजकुमारी चौंक गई। मैं राजकुमारी होकर खेत जोतूं? लेकिन पेट की भूख और बच्चों की आंखों की याद ने उसे मजबूर कर दिया। उसने पहली बार अपने हाथ गंदे किए, खेत में पसीना बहाया, बीज बोए और अनाज इकट्ठा किया। जब उसे बदले में गेहूं मिला तो उसकी आंखें भर आईं। इतनी मेहनत के बाद ही खाना मिलता है और मैं इसे यूं ही फेंक देती थी। दिन ब दिन राजकुमारी बदलते जा रही थी। वो हर रोज दलिया, सूप और रोटियां बनाकर जंगल में गरीबों को खिलाती। लोग उसे आशीर्वाद देते, राजकुमारी की जय हो, आप सच्ची देवी जैसी हैं। धीरे धीरे उसका दिल घमंड से खाली और दया से भरने लगा। इस बीच रोजवुड महल में अफवाह फैल गई कि राजकुमारी को जंगल की जादूगरनी ने कैद कर लिया है। राजा एडवर्ड और रानी रोजलिन रो रो कर बेहाल थे। सारा राज्य उदास था, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उनकी बेटी अब बदल चुकी है। कई महीने बीत गए। एक दिन जादूगरनी फिर प्रकट हुई। मारियाना, तुम्हारा समय पूरा हुआ, लेकिन आखिरी परीक्षा बाकी है। उसने एक सुनहरी थाली रखी। उसमें शाही व्यंजन थे, पनीर, मीठे पकवान, फल और आइसक्रीम। जादूगरनी बोली, अगर तुम चाहो तो ये सब अकेले खा सकते हो, कोई तुम्हें रोकने वाला नहीं। लेकिन याद रखना, अगर तुमने लालच दिखाया तो तुम हमेशा के लिए यहाँ रह जाओगी। राजकुमारी ने गहरी सांस ली। उसने थाली उठाई और पास खड़े गरीब बच्चों को बुलाया। ये खाना सिर्फ मेरा नहीं है, हम सब मिलकर खाएंगे। जादूगरनी की आंखों से आंसू बह निकले। वाह, अब तुम सच में बदल गई हो। जादूगरनी ने अपनी छड़ी घुमाई। अचानक झोपड़ी गायब हो गई और राजकुमारी महल के आंगन में खड़ी थी। राजा रानी दौड़कर आए और बेटी को गले लगा लिया। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। राजकुमारी मारियाना की कहानी हमें ये सिखाती है, खाना भगवान का प्रसाद है, उसे कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। ऐसी ही हिंदी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।